हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के स्टॉक की अदानी पोर्ट्स। कई बार इसके ऊपर चर्चा की है और इसके ऊपर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। कल भी इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। जेफरीज ने इसके ऊपर कुछ टारगेट दिए थे अपसाइड के, चाहे गिरावट के अंदर या कभी भी चाहे आप इसके ऊपर अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। यहाँ पर जो है खबर आई है कि अदानी पोर्ट ने ग्लोबल ओएसवी ऑपरेटर एस्ट्रो में 80% हिस्सा खरीदा। और ये कोई छोटा मोटा डील नहीं है। 18.5 करोड़ डॉलर, रुपए नहीं बल्कि डॉलर में जो है ये डील हुई है। और आगे देखें कि अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ग्लोबल ऑफशोर सपोर्ट वेसल यानी कि ओएसवी ऑपरेटर एस्ट्रो में 80% की जो है हिस्सेदारी खरीद ली है। इससे देखिए हिस्सेदारी खरीदने से होता क्या है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है इसके जो है इसका बिजनेस बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट या रेवेन्यू बढ़ सकता है, तो इससे शेयर का प्राइस के अंदर भी तेज़ी आ सकती है। लेकिन ये समझने लायक बात है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म का जो है नज़रिया जिनका हो वो चाहे तो इसके ऊपर अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी जो है आज ही खरीद ली और आज ही मुनाफा बढ़ने लगा, क्योंकि कई कुछ हमें कमेंट्स आते हैं कि खबरें आई लेकिन शेयर के अंदर तो तेज़ी नहीं आ रही। लेकिन ये वक्त लग सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि अदानी पोर्ट्स ने ये डील 18.5 करोड़ डॉलर में की है और एस्ट्रो अधिग्रहण 23.5 करोड़ डॉलर की एंटरप्राइज वैल्यू पर हुआ है। कंपनी का कहना है कि इस डील के पहले वर्ष से ही ये वैल्यू बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। पहले वर्ष से ही जो है ये वैल्यू बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, ये कंपनी का कहना है। तो इससे कंपनी को फ़ायदा हो सकता है कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं। कंपनी ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि एस्ट्रो साल 2009 से शुरू हुई और ये मिडिल ईस्ट, फिर भारत, ईस्ट इंडिया और अफ्रीका में एक लीडिंग ग्लोबल ओएसवी ऑपरेटर है। एस्ट्रो के पास 26 ओएसवी का एक बेड़ा है जिसमें एंकर हैंडलिंग टक्स और फ्लैट टॉप बार्ज, मल्टीपर्पज सपोर्ट वेसल्स और वर्क बोट शामिल है। और ये वेसल मैनेजमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी देता है। एपीएसईजेड के पूर्णकालिक डायरेक्टर और सीईओ अश्विनी गुप्ता ने बताया कि एस्ट्रो का अधिग्रहण दुनिया के सबसे बड़े समुद्री ऑपरेटर्स में से एक बनने के हमारे रोड मैप का हिस्सा है और एस्ट्रो हमारे 142 टग और ड्रेजर के मौजूदा बेड़े में 26 ओएसवी जोड़ देगा, जिससे इनकी संख्या 168 पहुंच जाएगी। ये अधिग्रहण हमें अरब की खाड़ी, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्व एशिया में हमें और मजबूत करते हुए टियर 1 ग्राहकों की एक प्रभावशाली सूची तक पहुंचा देगा। तो इससे जो इसको कई फायदा हो सकता है, यहाँ पर ये बताया गया है। आगे देखते हैं कि एस्ट्रो के पास कई बड़े ग्राहक हैं जिसमें एनएमडीसी, मैकडर मोट और COOEC, लार्सन एंड ट्रूब्रो यानी कि LNT, आप इस शेयर के बारे में जानते होंगे, और सेपेम शामिल है। एस्ट्रो जो है एस्ट्रो ऑफशोर फैब्रिकेशन और कंस्ट्रक्शन और ऑफशोर ट्रांसपोर्टेशन मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, तेल और गैस क्षेत्रों और सब सी फैसिलिटी को बनाने और उनका रख रखाव करने में एस्ट्रो का गहरा अनुभव है, जो कि इसे ऑफशोर एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग मार्केट्स में ग्राहकों को अत्याधुनिक सेवाएं देने में सक्षम बनाता है। तो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और ये इसके शेयरों का हाल एक दिन की अगर आप देखें तो इसके रिटर्न देख सकते हैं। आज के दिन कुछ खास नहीं, लेकिन 6 महीने की बात करें तो 12% के आसपास के रिटर्न, ये भी मुझे बुरे नहीं लग रहे। एक साल की अगर बात करें तो 80% से भी ज़्यादा भागा है ये। साथ साथ लॉन्ग टर्म की बात करें, 5 साल की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो 300% के रिटर्न दिए। तो यहाँ पर जो है अच्छे खासे रिटर्न इसने पास्ट में भी दिए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी अच्छे रिटर्न देने की संभावना रह सकती है। तो आप चाहे तो इसके ऊपर अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और ऐसी जानकारी के लिए अगर आप नए इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। अदानी ग्रुप के कई शेयरों के ऊपर इस वीकेंड के ऊपर, कल परसों आज जो है हम एक टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।